दोस्तों कहते हैं ना, जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ वाकयात आजकल लोगों के बीच में उनके रुझान देखने को मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त रिपोर्टर एम के अली टीएनसी न्यूज से। दोस्तों आज मैं आया हूं हमारे एक दोस्त, अजीज दोस्त जावेद साहब के पास। जी हाँ, जावेद साहब का बिजनेस है एमएस इंजीनियरिंग। ये क्या करते हैं कि जो मशीनरी होती है, पास्ता, माइक्रोनी, नल्ला, मुरकुल, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, उस चीजों की मशीनरी ये बनाते हैं। तो इनके साथ कुछ हादसा हुए। इन्होंने किसी को मशीन वगैरह देने के बाद उस कस्टमर ने इन्हें पेमेंट नहीं दिया। नहीं दे करके उनका फेसबुक पे फोटो और मैटर बना करके वायरल कर दिया, जिसका जावेद साहब ने उसके खिलाफ कंप्लेंट भी दी, नोटिस वगैरह भी उनको भेजा। भेजने के बाद उसने टीएनसी न्यूज को कांटेक्ट किया। जी हां, टीएनसी न्यूज की एडिटिंग टीम ने उसे अपलोड किया। करने के बाद उसने, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के लिए और इंक्वायरी के लिए नंबर तो मेरा होता है, तो उसने, जिसका नाम तरुण महेश्वरी है, जी हां तरुण महेश्वरी, हल्द्वानी उत्तराखंड नैनीताल से है। जी हां, तरुण महेश्वरी ने मुझे कॉल किया करके वो धमकाने लगा। वो, अब मुझे तो फर्क पड़ता नहीं दोस्तों, अब मेरा पेशा ही ऐसा है कि चाहे कोई भी मुझे धमका लो, धमकियां सुनने की तो अभी आदत हो चुकी है। लेकिन तरुण महेश्वरी ने जो मीडिया को समझा है, उसका जवाब देने के लिए आज मैं जावेद साहब के पास खुद आया हूं और उन सारी चीजों के सवालात मैं जावेद साहब से रूबरू होकर करूंगा। तो जावेद साहब, कैसा रहा आपसे तरुण का जो साबिका था, जो बिजनेस का उनसे साबिका था, वो कैसा था, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। ये हमारे दोस्त साहब हैं, मैं इनसे मुलाकात रूबरू कर रहा हूँ इस वक्त। तो जावेद साहब, पिछली बार जैसे कि आपने हमारी टीम को वो न्यूज भेजी थी, मैंने तो देखा नहीं था, फिर भी हमारी एडिटिंग टीम ने उसे एडिट किया और अपलोड कर दिया। करने के बाद जो नतीजात सामने आए हैं, उसके बाद मुझे लगा कि मैं, बहुत दिन भी हो गया आपसे मिलकर के और आपसे रूबरू होकर के इस केस के बारे में बात भी करूं और कुछ सवालात भी करूं। थोड़े कड़वे होंगे लेकिन जवाब आपको देना होगा। जी बेहतर। जैसे कि अगर वो बंदा, हो सकता है उसको तकलीफ होगी, अगर उसका काम नहीं हुआ होगा तो तभी वो ऐसी हरकत किया होगा, या फिर हो सकता है कि वो आपका पैसा डुबाने के लिए किया होगा। मैं दोनों पहलू रखूंगा, हो सकता है ये भी, हो सकता है वो भी। तो जावेद साहब, मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा इसके मुतालिक। आप मुझे बताइए कि ये जो हल्द्वानी वाला मामला है महेश्वरी कंपनी का, जब आपने वो मशीन बनाई तो क्या ये मशीन आप खुद लेकर गए थे? जी, मेरी गाड़ी में खुद डाल के लेके गया था। जी हाँ, वो पिक्चर्स मैंने देखी हैं। हाँ। ठीक है, तो आपने अपनी गाड़ी में डाल करके वो मशीन में लेके गए। वन टाइम हम क्या करें, उसको अपनी गाड़ी में आधा लेके गए और आधा हम ट्रांसपोर्ट से यहाँ बुक कर दिए। अच्छा। ट्रांसपोर्ट की गाड़ी अवेलेबल नहीं होने की तरफ से 8 दिन उन्हें लगा दिया, तो हम रिटर्न आके फिर वापसी अपनी गाड़ी में डाल के लेके गए और नागपुर क्रॉस करके हमारी गाड़ी एमपी में घुसने वाली थी बॉर्डर पे जी, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो वो गाड़ी को हम वहां छोड़ देके फिर ऑटो में लोड करके हम वहां से डाल के लेके गए उनके पास। वो ऑटो वाले का भी नंबर मेरे पास है, उसका भी कनेक्ट है, सब कुछ है मेरे पास। उसके बाद जो है वो सामान उनके पास पहुंचा दिए। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है जी, तो उसके हिसाब से उसका भी कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे पास और जो हमको वहां पहुंचाया वो भी है। फिर हमारी गाड़ी को हम नागपुर में बनने के लिए दे दिए, उनका भी नंबर हमारे पास है। जरूरत पड़ेगी तो वो लोग भी आएंगे कोर्ट में, मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। ये आदमी हमको 3 लाख रुपए दे के 9 लाख रुपए का माल हमारे से हड़प कर रहा है और 1 महीना बैल की तरह मैं इनके पास काम करवाया, वहां ठहर के पार्ट बाई पार्ट काम कराए और पार्ट बाई पार्ट का मेरे पास फोटो एविडेंस है। ऑलरेडी मैं आपके न्यूज को दिया भी था और आपके व्हाट्सएप पे भी भेजा था, लेकिन आपने देखा नहीं। बराए मेहरबानी देख लीजिए। तो बिल्कुल जावेद साहब, मैं भी देख लूंगा जो भी आपने डिटेल्स भेजे हैं। थोड़ा मसरूफियात की वजह से मैं नहीं देख पाया, लेकिन मैं जरूर देखूंगा और
अभी आप ये बताइए, जब आपने सामान तो भेज दिया, जी सामान भेजने के बाद क्या आपने वहां रुककर उस सामान को आपने इंस्टॉलेशन किया उस मशीन बिल्कुल, में? मैं 1 महीना वहां रुक के वहां चालू करा के उसमें कुछ क्वालिटी निकाली भी, लास्ट मोमेंट पे डाई बैंड हो गई थी रोटी निकलने के टाइम पे। फिर हम वहां से हम आ गए वापसी, नई डाई बना के यहाँ से भेजने के बाद जब डाई वहां पहुंच गई, वहां ऑपरेटर को भी भेजाया, उसको उन्हें पैसे देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए भी मना कर दिया। उसके बाद जो है ऑपरेटर वहां से भाग गया तो फिर उन्हें मेरे को बुलाया। अब उन्हें एक टाइम मुद्दत बोला, वो 4 दिन के अंदर यहाँ रहना बोल के, तो 4 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है, काम ज्यादा थे, मैं उनको बोला टाइम लगेगा। तो उन्हें क्या करा, मेरी फोटो को वायरल कर दिया। वायरल करा तो ऐसा वायरल करा, उसका साइड इफेक्ट मेरे को बहुत पड़ रहा है। अच्छा, लोग तो मेरे को समझ रहे कि मैं चोर हूँ, बेईमान हूँ बोल के। अच्छा, तो जावेद साहब, अभी अपन आते हैं मशीन इंस्टॉलेशन पे। आपने इंस्टॉलेशन किया, उसको बिल्कुल। ट्रायल दिया सामने ठहरा के? बिल्कुल दिया। अच्छा, जब आपने ट्रायल दे दिया, हाँ, तो जब आप वहां से वापस आ रहे थे, वापस आने की वजह क्या थी? पूरा पैसा लिए बगैर? अब बोले उम्मीद तो मशीन- ये होता है कि आप लोग काम करते हैं, काम करने के बाद जब तक आपका बिल क्लियर नहीं होता है, क्योंकि आप अदर स्टेट जा रहे हैं 2000-2500 किलोमीटर दूर, तो आप अपना पूरा पेमेंट जो होता है वो पेमेंट कलेक्ट करके वापस आते हैं। नहीं आने की वजह? वो बोले मशीन पूरी क्वालिटी मेरे को जैसी बात करे वो चालू करके देने के बाद मैं पेमेंट क्लियर करूंगा। तो हम बोले ठीक है चलो, मुश्किल नहीं है, क्योंकि भाई हमको चोरी तो करे नहीं, मुश्किल नहीं है। फिर मैं क्या बोला, मैं टिकट तो मेरे को बन जाएगा, कैश पैसे नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने बोले कि ठीक है, मैं 5000 रुपए मेरे को कैश दिला दो यहाँ पे जी। वो छोटी थी कोई उनके कंपनी में, वो लोग नहीं थे कोई भी, तीनों में से, दोनों बाप बेटे में से कोई भी नहीं थे। तो उन्होंने किसी लेडीज को फोन करे, वो लेडीज मेरे को 5000 कैश दी जी, और मैं वो लेके वहां से निकला उनकी कंपनी से। तो जावेद साहब, आपने जैसे कि बताया 5000 आप कैश लेके रिटर्न आ गए। आपको क्या दोबारा वहां पर जाना था उस मशीन को काम करने के लिए? जाना था, लेकिन पूरा काम हो गया था, मशीनरी पूरी चालू हो गई थी, सब कुछ हो गया था, खाली एक डाई बैंड हो गई थी। अच्छा, वो डाई जब अपन भिजा दिए, डाई भिजाने से पहले तक इन्हों कोई बात नहीं करे मेरे को। जब डाई भिजा दिए तो उठ पटांग बात करना शुरू कर दिए, मैसेज करना शुरू कर दिए। वो सारी रिकॉर्डिंग, सारी मैसेज मेरे पास अभी भी मौजूद है। जो आप डाई, पेंडिंग डाई जो थी, वो आप जब भिजा दिए तो उसका क्या प्रूफ है आपके पास? है ना, बिल्कुल है। ऐसा तो नहीं कि आपने सामान नहीं भिजाया हो और पैसे तलब कर रहे हो, ऐसा कैसा? या वो आदमी तब आपको गाली गलौज जैसे नहीं, गाली लैंग्वेज यूज कर रहा हो? गाली गलौज नहीं करा। गाली गलौज करा तो अपने मुंह में भी जबान है। अच्छा, तो गाली दे आपको सकते हो, पैसा नहीं करा, गाली गलौज नहीं करा। आप जैसे कि बता रहे थे गलत बात करा, ठीक है। तो यहां तक तो ये मालूम हुआ है कि जावेद साहब ने, आपने सारी डिटेल सुनी, यहां से सामान भेजे और खुद भी वहां गए, 1 महीना वहां रहे, रहने के बाद उसको इंस्टॉलेशन करके दिए। कुछ पेंडिंग सामान था जो फिर से भिजा दिए। तो अब मैं आपको तफसील बताता हूं कि ये सब के बाद जब पैसे की बात आई तो जावेद साहब और उनके बीच में कुछ अनबन हुई। जो बंदा वहां से जावेद साहब को पैसा नहीं देने के लिए कुछ उठपटांग हरकतें कर रहा था, वैसी बातें कर रहा था, जावेद भाई ने बताया। अब मैं आपको बताता हूं। उसके बाद उसने मेरा नंबर पेज से निकाला और मुझे कॉल किया। तो मैं मिस्टर तरुण महेश्वरी आपको ये मैसेज देना चाहता हूं, जिस तरीके से मैंने अभी जिस तरीके से बात की है उसी तरीके से मैंने फोन पर भी बात की है। चाहे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूं, या आपके कोई लीगल एडवाइजर है तो आप उसको भी मैं मैसेज भेज देता हूं कि जिस तरीके से आपने मुझे स्टोरी बताई है, ये स्टोरी तो टोटल डिफरेंट है। आपने मुझे बताया कि ये जो इंस्टॉलेशन करे, जो मटेरियल वहां पर सैंपल के तौर पर बनाए, वो आपके कोई दूसरा प्लांट है। जो आपने बताया कि आपके 8 प्लांट है, 8 प्लांट्स, जिसमें से किसी और प्लांट में जाकर के इन्होंने वो सैंपल्स आपको डेमो दिया है। तो क्या है जावेद भाई, ये बात सही है? इनके 8 प्लांट, वहां पर 8 प्लांट है। प्लांट है वो नीचे है, और हम जो 3D का चालू करे थे, जो हमारी प्लांट को, वो छत पे करे थे ऊपर। तो वो ऊपर करे थे और आपके ही मशीन में? मशीन इनकी गियरबॉक्स और फ्रेम इनका था, स्क्रू बैरल दोनों मशीनरी पे अपना है, डाई वगैरह जिसका ट्रायल देना होना था वही मशीन का आपने ट्रायल दिया। बिल्कुल। तो मिस्टर तरुण महेश्वरी, जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि आप मुझे भी नोटिस भेजेंगे, तो बेशक आप नोटिस भेज सकते हैं, क्योंकि हम वही बताते हैं जो हकायक हो, जो सच हो। तो इस तरीके से आजकल तो दोस्तों मैं एक मैसेज देना चाहता हूं मिस्टर तरुण महेश्वरी को भी और मेरे व्यूअर्स को भी, कि लोग एक मजाक बना चुके हैं। आए दिन हम जहां बोले वहां सुनते हैं
लोगों से फ्रॉड करते हैं, उनसे गैर गलत काम करते हैं, पैसा डुबा देते हैं, उसके बावजूद एक धमकी देते हैं कि ये सेक्शन ये लगेगा, फलां सेक्शन फलां लगेगा। तो मिस्टर तरुण महेश्वरी, आपको बिजनेस करने के बजाय लॉ करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस तरीके की, जिस तरीके की बात मुझे की, एक बिजनेसमैन को कर लिया, वो आपको फेस कर रहे हैं, एक मुझे की, एक क्यों किसी और चैनल में कल के दिन आएगा उन्हें करेंगे। तो इन चैनल्स की लीगल टीम ने अगर आपके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया तो आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, जो भी है आपका मामला या फेस टू फेस करें या कोर्ट से करें, लेकिन बीच में किसी मीडिया को या किसी को ऐसे धमकियां देना बंद करें। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी जावेद साहब का और मिस्टर तरुण महेश्वरी के बिजनेस के बीच के इख्तिलाफात का, ना इत्तेफाकियों का। तो मैं आपका दोस्त रिपोर्टर MK अली, TNC न्यूज से।